आजकल ना गलियों से एक जबरदस्त आवाज उठ रही है जो पूरे कल्चर को हिला रही है। और ये किसी एक गाने की नहीं बल्कि एक पूरे नए सांस्कृतिक आंदोलन की आवाज है। चलिए इसे जरा समझते हैं। सुनिए, ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, एक तरह का ऐलान है। ये उस पीढ़ी का ऐलान है जो अपनी जड़ों को तो कसकर थामे हुए है, पर दुनिया को अपनी कहानी एक बिल्कुल नए अंदाज में सुना रही है। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, एक तरफ हजारों साल पुरानी विरासत और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न आर्ट। ये कहानी है भोजपुरी और हिप हॉप के मिलने की। आइए इस अनोखे संगम को और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं साइफर की। ये शब्द शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर आखिर ये होता क्या है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों का एक साथ रैप करना नहीं है, इसका मतलब कई ज्यादा गहरा है। तो अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो साइफर एक सर्कल है, एक ऐसा गोला जहां आर्टिस्ट एक साथ आते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हैं और अपनी कला को सबके सामने रखते हैं। यह हिप हॉप कल्चर का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी हिस्सा है। तो एक अच्छे साइफर के लिए क्या चाहिए? एक कॉमन बीट जो सबको एक लय में बांध दे, शब्दों का जबरदस्त खेल और सबसे ऊपर एक कम्युनिटी वाली फीलिंग। इसीलिए यह किसी कंपटीशन से कहीं ज्यादा एक सेलिब्रेशन जैसा लगता है। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। यहां दो बहुत अलग लेकिन अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल कल्चरल दुनियाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। जरा देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है सदियों पुरानी भोजपुरी संस्कृति जिसकी रगों में लोकगीत और जमीन से जुड़ी कहानियां दौड़ती हैं, और दूसरी तरफ है हिप हॉप जो शहरों की गलियों से पैदा हुआ, जो स्ट्रगल और अपनी पहचान की आवाज है। जरा सोचिए, जब ये दोनों पावर हाउस मिलते हैं तो कैसा धमाका होता होगा। और हाँ, ये मत समझिए कि ये कोई छोटी मोटी भाषा है। पूरी दुनिया में पता है कितने 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं। ये नंबर ही इस भाषा और इसके कल्चर की ताकत बताने के लिए काफी है। ये एक बहुत बड़ी आबादी की आवाज है जिसे अब एक नया मंच मिल रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये आर्टिस्ट सिर्फ अमेरिकी रैप को भोजपुरी में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो कुछ एकदम ओरिजिनल बना रहे हैं। वो इसे अपनी सच्चाई, अपनी कहानियों और अपने मुहावरों से एक बिल्कुल नया रूप दे रहे हैं। तो ये नकल नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए मिलते हैं उन आवाजों से जो इस आंदोलन की मशाल थामे हुए हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो अपने गानों से सुना रहे हैं। बस ये लाइनें सुनिए, इसमें अपनी भाषा और अपने कल्चर को लेकर जो गर्व है वो साफ झलकता है। ये सीधी सीधी चुनौती है उन लोगों को जो सोचते थे कि भोजपुरी कूल नहीं है। ये अपनी पहचान का जश्न है। और फिर ये वाली लाइन देखिए, यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये बोल सिर्फ गर्व के नहीं है, बल्कि ये आज के युवाओं के स्ट्रगल, उनकी उम्मीदों और उनकी रोज की हकीकत को भी सामने लाते हैं। ये मेहनत करके अपने सपनों को सच करने की कहानी है। तो मतलब साफ है, इस साइफर में हर तरह की आवाज है, हर तरह की कहानी है। हर आर्टिस्ट अपना एक अलग नजरिया लेकर आ रहा है। कोई अपनी विरासत की बात कर रहा है तो कोई आज के संघर्ष और सपनों की। चलिए अब जरा एक स्टेप पीछे हटके बड़े पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ गानों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े कल्चरल शिफ्ट का इशारा है। तो इसका असली मतलब क्या है? और पता है, ये जो हो रहा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म आता है, लोकल आर्टिस्ट उसे अपनाते हैं और फिर उसमें अपनी भाषा और अपनी पहचान डालकर कुछ एकदम नया बना देते हैं। भोजपुरी रैप इसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक रीजनल आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये एक सदियों पुरानी भाषा को आज के जमाने में जिंदा और रेलेवेंट रख रहा है। ये नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ता है और उन्हें अपनी कहानी अपने शब्दों में कहने की ताकत देता है। तो भोजपुरी रैप ने तो ये साबित कर दिया है कि जब लोकल टैलेंट ग्लोबल स्टाइल से मिलता है तो कुछ मैजिकल होता है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगली ऐसी ही जबरदस्त और अनोखी आवाज दुनिया के किस कोने से आने वाली है।